तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक क्वाड्रूपोल। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक मोनोपोल क्या होता है, डाइपोल क्या होता है और क्वाड्रूपोल क्या होता है। अगर आपके पास में कि सिंगल चार्ज है प्लस का क्यू, तो इसे आप बोल सकते हो मोनोपोल, बिकॉज जो है इसका एक ही किनारा है प्लस का क्यू। और अगर इसके दो किनारे हों तो इसे आप बोलोगे डाइपोल। तो डाइपोल बनाने के लिए आप क्या करते हो, इस चार्ज प्लस क्यू को आप छोटी सी डिस्टेंस से डिस्प्लेस कर देते हो। आपने इसे लेफ़्ट साइड में डिस्प्लेस कर दिया प्लस क्यू को, और इसकी पॉलरिटी को चेंज कर दिया। प्लस के क्यू की जगह आपने कर दिया माइनस का क्यू। तो तब ये जो बन जाएगा ए बी, ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ टू चार्ज बनेगा, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हमने दिया था प्लस क्यू को, और वो जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट था उसे हम एल से डिनोट कर रहे हैं। एल इज़ द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो तब हम इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये आपका बन जाता है डाइपोल। तो अब आपके पास में कोई डाइपोल है, उससे आपको क्वाड्रूपोल बनाना है। तो ये आपके पास में डाइपोल हो गया, माइनस क्यू प्लस क्यू, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होती है एल, और आपने इसे पूरे को डिस्प्लेस कर दिया लेफ्ट साइड में। तो जब आप लेफ्ट साइड में डिस्प्लेस करोगे तो ये प्लस क्यू यहाँ आ जाएगा, और ये वाला जो माइनस क्यू है ये यहाँ आ जाएगा। अब आपने इसकी पॉलरिटी को चेंज कर दिया। जैसे आपने यहाँ इसे डिस्प्लेस किया और पॉलरिटी को चेंज कर दिया, वैसे ही आपने प्लस की जगह क्या कर दिया, यहाँ पर माइनस, और यहाँ माइनस की जगह कर दिया है प्लस। तो यहाँ पर बीच में दो बार माइनस का क्यू जुड़ रहे हैं, तो इसे आप इकट्ठा लिख सकते हो। अगर ये दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं तो माइनस का 2q, और ये वाला आपका हो गया प्लस का q। तो ए पॉइंट से लेकर बी तक की डिस्टेंस कितनी है l, और बी से सी तक की डिस्टेंस भी कितनी है l। तो ये क्या बन गया, अब आपका ए बी सी जो बन गया वो बन गया इलेक्ट्रिक क्वाड्रूपोल। क्वाड्रूपोल यानी कि टू डाइपोल्स हैं यहाँ पर। तो ये इलेक्ट्रिक क्वाड्रूपोल बन गया। तो इलेक्ट्रिक क्वाड्रूपोल की वजह से अगर हम देखेंगे किसी पॉइंट पर, तो पोटेंशियल हम फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे आप यहाँ देखो कि इसका टोटल डाइपोल मोमेंट कितना है, 0, बिकॉज यहाँ पर हम इसे मान सकते हैं कि दो डाइपोल है, एक माइनस क्यू प्लस क्यू। तो इसका डाइपोल मोमेंट इस तरफ आएगा। डाइपोल मोमेंट को P से डिनोट करते हैं। P इज इक्वल टू होता है Q मल्टीप्लाई 2L, ठीक है। तो या Q मल्टीप्लाई L, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और जो दूसरा जो डाइपोल मोमेंट आएगा माइनस से प्लस की तरफ, वो उसकी डायरेक्शन इधर होगी। तो ये दूसरा डाइपोल मोमेंट है P। तो दोनों ही एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। P एंड P डैश जो है दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि टोटल जो चार्ज है प्लस क्यू और माइनस क्यू और प्लस क्यू वो सेम है, डिस्टेंसेस भी सेम है, तो डाइपोल मोमेंट भी सेम आएगा, और दोनों अपोजिट आएंगे P एंड P डैश। तो इसलिए दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक क्वाड्रूपोल कितना होता है, 0 होता है। अब हमें इस क्वाड्रूपोल की वजह से r डिस्टेंस पे पोटेंशियल फाइंड करना है। तो आपके पास में एक क्वाड्रूपोल है, ये पॉइंट हो गया A, ये पॉइंट B, और ये पॉइंट हो गया आपका C। दोनों डिस्टेंस सेम होनी चाहिए, A से B तक की और B से C तक की। और ये डिस्टेंस क्या है, L से डिनोट कर रहे हैं हम। और इसे हम वेक्टर मेथड से सॉल्व करेंगे। तो A टू B आप वेक्टर मान सकते हो, वेक्टर L। B टू C भी क्या है, सेम वेक्टर है, वेक्टर L, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। और B पॉइंट से R डिस्टेंस पे मान लीजिए कोई पॉइंट है D, तो ये वेक्टर R हो गया, इसका पोजीशन हो गई D पॉइंट की, वेक्टर R फ्रॉम B। और पॉइंट D पे हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपके पास में माइनस का प्लस का Q चार्ज था, यहाँ B पॉइंट पे आपका माइनस का 2Q चार्ज है, और यहाँ पे आपका फिर से प्लस का Q चार्ज है। तो ये क्वाड्रूपोल है। तो आपने A पॉइंट को D से ज्वाइन करना है। तो ये आपने A को D से ज्वाइन किया, तो ये वाला वेक्टर लेट वेक्टर R1 आ गया। C को आपने D से ज्वाइन किया, तो ये वाला जो वेक्टर आ गया CD, ये वेक्टर R2 आ गया। तो मान लिया जो है ये D पॉइंट जहाँ पे आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, ये कितना एंगल बना रहा है, यहाँ पर वेक्टर R जो है वो वेक्टर L के साथ में थीटा कोण बना रहा है। एंगल जो बन रहा है बिटवीन वेक्टर R एंड वेक्टर L, दैट इज थीटा। तो अब हमें D पॉइंट पे टोटल पोटेंशियल देखना है। तो टोटल पोटेंशियल
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट डी। तो पोटेंशियल जो होता है V से डिनोट करते हैं, तो वो तीन पोटेंशियल के सम के इक्वल होगा। एक तो प्लस क्यू की वजह से, यानी कि V प्लस क्यू प्लस पोटेंशियल ड्यू टू माइनस 2Q, तो यानी कि V माइनस 2Q, ये सबस्क्रिप्ट में मैंने लिखा है। और तीसरा पोटेंशियल आएगा पोटेंशियल ड्यू टू प्लस Q, तो यानी V प्लस Q। तो तीन पोटेंशियलों का सम आएगा पॉइंट D पर जो पोटेंशियल आएगा। पोटेंशियल का आपको फॉर्मूला पहले से पता है, क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन R। तो पहला जब हम देखेंगे तो प्लस Q और अपॉन R की जगह आ जाएगा इसकी डिस्टेंस R1। ये पोटेंशियल नेगेटिव आएगा बिकॉज माइनस के 2Q की वजह से देख रहे हैं, तो माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q और अपॉन R, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, प्लस इसकी वजह से जो पोटेंशियल आएगा वो प्लस में आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन R। सब में से क्या कॉमन आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, Q भी कॉमन आ जाएगा, यहाँ से आएगा 1/R1 ये वाली डिस्टेंस, माइनस के 2/R ये वाली डिस्टेंस, प्लस 1/R2 ये वाली डिस्टेंस। तो अब आप इसमें से R कॉमन ले लो डिनोमिनेटर में से, तो V इजिकल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। R आपने कॉमन ले लिया जबरदस्ती, जबकि कॉमन आ नहीं रहा था, तो यहां से तो बचेगा R अपॉन R1, क्योंकि R नीचे से डिनोमिनेटर में से कॉमन लिया तो ऊपर जो है मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो R अपॉन R1। यहां से बचेगा R अपॉन R2, और यहां से जो है R कॉमन लेने के बाद ये वाला माइनस का 2 बच जाएगा, तो माइनस का 2। तो ये जो है आपके पास में फॉर्मूला आ जाएगा पोटेंशियल का। तो अब हमें पोटेंशियल निकालने के लिए R अपॉन R1 चाहिए। तो R अपॉन R1 फाइंड आउट करने के लिए दिस इज इक्वेशन नंबर 1। हम क्या करते हैं, वेक्टर एडिशन का ट्रायंगल मेथड देखते हैं। अगर दो वेक्टर्स होते हैं आपके पास में, वेक्टर A और उसी के एरो हेड से आप वेक्टर B खींच देते हो, तो ये हो जाता है रिजल्टेंट वेक्टर, वेक्टर R इजिकल टू होता है वेक्टर A प्लस वेक्टर B। ये ट्रायंगल मेथड में ऐसा होता है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि ये वेक्टर L A से B तक का हो गया और B से C तक का हो गया आपके पास में वेक्टर R, और ये उनका रिजल्टेंट हो गया। जो हाइपोटेनस आ गई है R1 वाली, तो ये रिजल्टेंट आएगा। तो इस ट्रायंगल में देखिए आप, तो इन ट्रायंगल ABD अगर हम वेक्टर एडिशन से देखें तो वेक्टर R1 विल बी इक्वल टू वेक्टर L प्लस वेक्टर R। अगर हम इसी वेक्टर की इसी में मल्टीप्लाई करें, डॉट प्रोडक्ट करें, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, वेक्टर R1 डॉट वेक्टर R1 इज इक्वल टू वेक्टर L प्लस वेक्टर R डॉट वेक्टर L प्लस वेक्टर R। दोनों का डॉट प्रोडक्ट अपने आप में हो जाएगा। तो अगर आप इसे खोलेंगे तो ये आ जाएगा L डॉट L प्लस L डॉट R प्लस R डॉट L प्लस R डॉट R। L डॉट L क्या हो जाएगा, L स्क्वायर। R डॉट R क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। और L डॉट R और R डॉट L डॉट प्रोडक्ट जो है वो L डॉट R और R डॉट L सेम ही आएगा, कम्यूटेटिव होता है, तो इसलिए आ जाएगा 2LR कोस थीटा। डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है, कोस थीटा। तो यहाँ पे R1 डॉट R1 आ जाएगा R1 का स्क्वायर, जहां कोस थीटा क्या है, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर L एंड वेक्टर R, दोनों के बीच का एंगल है, वेक्टर L एंड वेक्टर R के बीच का। तो हमने इसमें से R स्क्वायर कॉमन ले लिया राइट हैंड साइड में से, तो R स्क्वायर में से R स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा 1
और इस एल स्क्वायर में से आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो एल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस 2LR कोस थीटा में से आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 2L, एक आर नीचे डिवाइड में आ जाएगा कोस थीटा। और हमें जो यहाँ चाहिए था वो आर अपॉन R1 चाहिए। इस आर के अपॉन में ये वाला R1 उतारना है। तो पहले तो स्क्वायर रूट दोनों साइड्स का ले लेंगे हम। तो R1 का स्क्वायर रूट यानी कि R1 इज इक्वल टू R, और इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो पावर 1/2 आ जाएगी। स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2, तो प्लस 2L कोस थीटा और अपॉन R होल पावर 1/2। R के अपॉन में R1 उतारा, इधर जो ये चीज़ ये मल्टीप्लाई में है ब्रैकेट वाली, इधर आके डिवाइड में आएगी तो पावर की माइनस के 1/2 हो जाएगी। तो R अपॉन R1 इज इक्वल टू 1 प्लस L स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर प्लस 2L कोस थीटा और अपॉन R, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी माइनस के 1/2। अब हम इसे बाइनोमियल थ्योरम से खोलेंगे। तो यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है? वन प्लस एक्स रेज टू पावर n इज इक्वल टू होता है 1 प्लस NX प्लस n इंटू n-1 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस हाई ऑर्डर टर्म्स आएंगे। तो यहाँ पर L अपॉन R बहुत छोटी क्वांटिटी है। L जो है वो ये डिस्टेंस है और R उसकी कंपैरिजन में काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस है। तो L अपॉन R जो है वो बहुत छोटी क्वांटिटी है, लेस देन 1 है। तो L अपॉन R का जो अगर हम होल स्क्वायर कर लें तो वो बहुत छोटा होगा 1 से, और अगर हम L अपॉन R की पावर 3 कर लें तो ये बहुत ही ज़्यादा छोटा हो जाएगा 1 से। इतना छोटा हो जाएगा कि हम इसे अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू कितना ले लेंगे, 0 ले लेंगे। तो यहाँ पर हमें L अपॉन R के जो हाई ऑर्डर टर्म्स है उन्हें हमें 0 ले लेना है। सिर्फ हम L स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर वाले टर्म्स ले सकते हैं। L क्यूब अपॉन R क्यूब या L की पावर 4 अपॉन R की पावर 4 वाले टर्म्स को हम 0 ले लेंगे। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए हमें इसे एक्सपेंड करना है यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। तो R अपॉन R1 इज इक्वल टू 1 प्लस ये जो है पूरा x है और n जो है वो ये पावर माइनस के 1/2 है। तो जब n उतरेगा आगे तो माइनस के 1/2 x की जगह पे ये आ जाएगा आपके पास में L स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर प्लस 2L कोस थीटा और अपॉन R, ठीक है, प्लस n इंटू n-1। n कितना है माइनस के 1/2, दोबारा से इसमें से 1/2 में से 1 माइनस होगा तो n इंटू n-1 अपॉन फैक्टोरियल का 2। फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 ही आएगा, और इस पूरे का होल स्क्वायर। जब इस पूरे का होल स्क्वायर जब हम करेंगे तो होल स्क्वायर में कौन कौन से टर्म्स आएंगे भाई? फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर, इतने का। तो जब हम होल स्क्वायर करेंगे तो L स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा जो कि L की पावर 4 अपॉन R की पावर 4 आएगी, वो तो नेग्लिजिबल है ही है। इसका होल स्क्वायर आएगा सेकंड वाले का, जो सेकंड वाले का स्क्वायर आएगा तो वो आएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 L स्क्वायर, कोस थीटा का स्क्वायर आएगा कोस स्क्वायर थीटा और अपॉन R स्क्वायर, और 2AB जब A इंटू बी करेंगे तो यहाँ L का स्क्वायर की L में होगी तो L की क्यूब हो जाएगी, और R स्क्वायर की R में होगी तो R क्यूब हो जाएगी। तो जो टर्म्स आएंगे वो 0 के इक्वल आएंगे लगभग, तो उसे हम छोड़ देंगे। तो बस यही वाला टर्म रह जाएगा यहाँ पे। तो इसे हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो 1 माइनस इस 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1/2 L स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, माइनस 1/2 की यहाँ मल्टीप्लाई होगी तो 2 से 2 कैंसिल, माइनस का L कोस थीटा और अपॉन R, और यहाँ से ये दोनों चीज़ें माइनस माइनस प्लस में आ जाएंगी। ये 1/2 और ये मल्टीप्लाई 3/2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये जो है सबसे ऊपर जाएगा, और ये जो 2 2 जा 4 2 जा 8 ये नीचे आ जाएगा। यहाँ से आएगा आपके पास में 4L स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन R स्क्वायर। तो अगर हम इतनी चीज़ को सॉल्व करें पहले तो ये आ जाएगा 3/8। तो 3/8 यहाँ पर, और 3/8 की जब हम 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8। तो यानी कि आपके पास में आ जाएगा 3L स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, और यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे टर्म प्लस में आएगा। तो ये से हम पास में लिख लेते हैं। तो 3L स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2R स्क्वायर, तो ये आपके पास में आ जाएगा। तो R अपॉन R1 की ये वैल्यू आ गई। सिमिलरली
हम क्या निकालेंगे, आर अपॉन आर टू निकालेंगे। आर अपॉन आर टू की वैल्यू भी ऐसे ही आएगी, 1 - 1/2 एल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये वाला टर्म सिर्फ उसमें चेंज हो जाएगा, ये माइनस की जगह ये वाला टर्म प्लस में आ जाएगा, एल कोस थीटा और अपॉन में आर, और ये वाला टर्म वैसे के वैसे ही रहेगा, प्लस 3 L² अपॉन 2 R स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास में आ गई इक्वेशन नंबर 2 एंड ये आ गई इक्वेशन नंबर 3। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 and 3 वी विल पुट द वैल्यूज ऑफ R अपॉन R1 एंड R अपॉन R2 इन इक्वेशन नंबर 1 एंड वी विल गेट द फाइनल आंसर। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अगर हम ये वैल्यूज को यहाँ रखें तो हमारे पास में क्या आंसर आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो क्या आ जाएगा भाई, v इजिकल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। r अपॉन R1 की जगह पे हमने ये वाला रखा है 1 - 1/2 एल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल कोस थीटा और अपॉन r प्लस 3 L² अपॉन 2 R स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू हमने यहाँ रख दी है। साथ में r अपॉन R2 की वैल्यू, ये वाली वैल्यू हम यहाँ रखेंगे तो +1 माइनस के 1/2 L² अपॉन R स्क्वायर प्लस के L कोस थीटा और अपॉन R और प्लस 3L² कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2R स्क्वायर, और ये वाला माइनस का 2 और था तो ये माइनस का 2 और आ गया। तो ये दोनों वैल्यूज इक्वेशन नंबर 2 से एंड 3 से हमने 1 में पुट कर दी हैं। तो हमारा कैंसिल आउट क्या होगा, ये माइनस का एल कोस थीटा अपॉन आर से प्लस का एल कोस थीटा अपॉन आर कैंसिल हो जाएगा। 1 में से 1 और 1 2 और 2 में से 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, ये वाले बच जाएंगे माइनस के 1/2 L² अपॉन आर स्क्वायर और माइनस के 1/2 L² अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। तो ये 2 बार आ रहा है तो ये माइनस के 2/2 यानी कि कैंसिल होके खाली L² अपॉन आर स्क्वायर बचेगा, वो भी माइनस का। ये भी 2 बार आ रहा है तो ये 3L² कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2R स्क्वायर 2 बार आ रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। R स्क्वायर नीचे से हम बाहर कॉमन ले लेंगे तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q। R स्क्वायर नीचे से जब कॉमन लेंगे तो नीचे r की क्यूब आएगी और ऊपर से L² भी कॉमन आ रहा है तो L² भी कॉमन आ गया। यहाँ से बचेगा आपके पास में 3 कोस स्क्वायर थीटा, तो ये आ गया 3 कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से बचेगा आपके पास में माइनस का 1। तो ये जो है फाइनल पोटेंशियल आएगा एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक क्वाड्रूपोल। तो ये आपके पास में फॉर्मूला आ गया। इससे पता चलता है कि पोटेंशियल जो है वो किस चीज़ के प्रोपोर्शनल है, 1/r की पावर 3 के प्रोपोर्शनल है। जबकि हम इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से जब पोटेंशियल देखते थे 1/r² के प्रोपोर्शनल होता था। क्वाड्रूपोल के लिए पोटेंशियल देख रहे हैं तो 1/r की पावर 3 के प्रोपोर्शनल है। जबकि हम मोनोपोल की वजह से पोटेंशियल देखते थे तो 1/r के प्रोपोर्शनल होता था। यानी कि अगर हम जितने ऑर्डर में बढ़ते जाएंगे उतना ही यहाँ r की पावर बढ़ती जाएगी। मोनोपोल के लिए 1/r, डाइपोल के लिए 1/r², क्वाड्रूपोल के लिए 1/r³ और ऑक्टापोल के लिए 1/r की पावर 4। ठीक है, साथ ही साथ हमें पता चल रहा है कि पोटेंशियल जो है वो प्रोपोर्शनल है 3 कोस स्क्वायर थीटा -1 के। एक बात और, यहाँ पे जो QL² है, इस QL² को हम कैपिटल Q भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, और ये जो कैपिटल Q है ये क्वाड्रूपोल मोमेंट बोलते हैं इसे। अगर हम इस टर्म में देखें, क्वाड्रूपोल मोमेंट की टर्म में देखें पोटेंशियल का फॉर्मूला, तो v इजिकल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्वाड्रूपोल मोमेंट को हमने कैपिटल Q से डिनोट किया है, और अपॉन r³ इंटू 3 कोस स्क्वायर थीटा -1। तो ये आपको जो है फॉर्मूला आ गया पोटेंशियल का। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। पोटेंशियल की हमने डेरिवेशन की है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।